दोस्तों, फिर से एक बार वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल। तो गाइस, जैसा कि हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हो। लेकिन आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है कि कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हम इस्तेमाल करके फार्मेसी को आसान बना सकते हैं। मेनली ये वीडियो होने वाला है आज का हमारा कि हम कैसे स्टडी को ईजीली हम स्टडी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की, मेनली फार्मेसी के लिए। तो गाइस, हम ऑफन फार्मेसी में बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं क्योंकि रिएक्शंस होती है, उसकी मैकेनिज़म्स होती है, थ्योरेटिकल बेस पर एचईपी के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके कैटेगरी वाइज रिमेंबरिंग जो भी करना होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो हम ये सब चीज़ याद कैसे रखें, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक्स हमने एनलिस्ट की है। तो चलिए एक के बाद एक को फिर से देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बोर्ड के ऊपर सर्टेन टाइप्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने एनलिस्ट की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टिप्स टू स्टडी में रिवाइज रेगुलरली। तो गाइस, पहला ही सबसे बेसिक रूल है स्टडी करने का कि हमें रेगुलरली रिवाइज करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप डेली जो भी नोट्स बना रहे हो, आप डेली जो भी इंटरेक्शन कर रहे हो, उसको रिवाइज कर लो। सिंपल चीज़ है। आपका लेक्चर हुआ है आज आधे घंटे का, उसको आप 5 मिनट दे के एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सिंपल। तो पहले स्टेप में यही है कि रिवाइज रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद गाइस आ जाता है राइट इट डाउन। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट इट डाउन, जो कि नोट्स बनाना आप सिंपल इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। अगर आपका लेक्चर हो रहा है, अगर आपका कोई लेक्चर हो रहा है कॉलेज में या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आप अपनी खुद की नोट्स बनाओ, क्योंकि जो वर्ड आप लिखोगे उस टाइम तो वो चीज़ आपको समझ ही होगी। यानी सपोज़ आपने एक सेल के ऊपर एक लेक्चर देखा है और उसके बाद आपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपने अपने रनिंग नोट्स बनाए आप, तो वो जो रनिंग नोट्स है वो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको समझा है आपने वही वो बुक पर लिखा है, वही वो आपने नोट्स में बनाया है। तो प्लीज़ लिखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प होगी सेमिस्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी। उसके बाद तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। देखिए गाइस, आपने इस चीज़ को मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। आपने बहुत सी बार हमारे जो बड़े होते हैं घर में, उनको बोलते हुए सुना होगा कि सोबत का असर हुआ है, बराबर। तो ये चीज़ यही इम्प्लीमेंट होती है लर्निंग इन्वायरमेंट, जैसे कि इन्वायरमेंट बिल्कुल लर्निंग के हिसाब से हो, क्योंकि आसपास की चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है गाइस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम हमारे दोस्त पढ़ाई वाले, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट आ जाती है पढ़ाई की। अगर मेरे जैसे दोस्त लोग हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंट मेंटेन कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है लर्निंग के वक्त, पढ़ाई करने के वक्त, स्टडी करने के वक्त, आप अपने एक रूम में चले जाए, आपको जो स्पेस कंफर्टेबल लगता है वहाँ पर चले जाए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आपको खुद ही उसका फ़र्क दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट में यही है कि इन्वायरमेंट लर्निंग बना लीजिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना लीजिए अपने आसपास, मेनली स्टडी करते टाइम। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मेनली बहुत से कम लेवल पर कहना चाहूँगा कि इफ़ेक्ट शो करती है, किसी किसी केस में अपर यानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी शो कर देती है, लेकिन मेनली नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रुप स्टडी आपको ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए जो स्टडी को लेकर सीरियस हो। मेनली अगर 4 दोस्त मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त है, तो स्टडी के रिगार्डिंग बहुत लेस बात होगी, ठीक है। इधर उधर की बात हो गई, दूसरी बात हो गई, तो वही सब वहाँ पर कैरी ऑन होता है। लेकिन अगर आप वही एक माइंडसेट पर्सन के साथ वहाँ पर पर्टिकुलर माइंडसेट के पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो उस लेवल पर आपकी स्टडी अलग होगी, क्योंकि वहाँ पर एक ही चीज़ की टॉपिक पर बात होती रहेगी, वो है स्टडी। एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप जो लर्न कर रहे हो, आप जो स्टडी कर रहे हो, उसी पर वो बात होती रहेगी। तो ग्रुप स्टडी बहुत से लोगों पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है इम्प्लीमेंट और इफेक्टिव, लेकिन करना चाहे तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाते हैं विजुअल्स, ठीक है। यूजेस ऑफ विजुअल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप विजुअल्स पर ज़्यादा फोकस करते हो, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ आसानी से समझा देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको एक झाड़ है, उसके ऊपर ये फल आता है, आपको उन 10 या 5 लाइन में से सिर्फ 2 या 3 लाइन ही एक्यूरेटली याद होगी, वो भी इधर उधर कुछ वर्डिंग में, क्योंकि मैंने आपको वो बताया है। वही चीज़ अगर मैं आपको एक पिक्चर में डिस्प्ले कर दूँ, एक विजुअल उसका खड़ा कर दो आपके सामने, सपोज़ एग्जांपल के लिए बोर्ड ही ले लेते, मैंने आपको बताया एक वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। अब आपके दिमाग में इतनी चीज़ आ गई कि वहाँ पर वाइट बोर्ड है और कुछ तो लिखा है, लेकिन अगर मैं आपको इसका एक विजुअल बता दूं कि एक बोर्ड है, उसके ऊपर डस्टर है छोटा सा, उसके ऊपर एक कंटेंट लिखा है टिप्स टू स्टडी,
तो अगले दिन में अगर आपको पूछूंगा ना गाइस, तो आप डिट्टो वो चीज़ बता पाओगे कि आपने एक बोर्ड बताया था, वाइट बोर्ड, उसके ऊपर टिप्स टू स्टडी एक हेडलाइन थी, उसके ऊपर एक छोटा डस्टर था एंड ऑल दैट। तो विजुअल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टडी के टाइम। तो कोशिश कीजिए कि क्योंकि मेनली तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी विजुअल्स के लिए, तो आप पीपीटी वगैरह देख सकते हो ताकि आपकी माइंडसेट उसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यूज़ ऑडिटरी मेथड। ये भी एक मेथड है, ऑडिटरी मेथड। ऑडिटरी से आप हिंट लगा सकते हो, सुनने वाली मेथड। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है गाइस कि हम स्टडी तो करते हैं, विजुअल्स पे भी ट्राई आउट करते हैं, लेकिन उतना इफेक्ट मिलता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैं एक सिंपल बातचीत बता सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। आप क्या करो, आप एक कंफर्टेबल एरिया में पहले चले जाओ अपने, जहाँ पर एकदम कंफर्टेबल हो। उसके बाद एक नोट्स जो इसमें से आप पढ़ रहे हो उसको ले लो और अपने कान में उस चीज़ को कनेक्ट कर जैसे सपोज आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप क्या करो, हेडफोन या ईयरफोन अपने ब्लूटूथ मोबाइल में इंसर्ट करके अपने कान में लगा लो और कंफर्टेबल एरिया में जाकर वहाँ पर सुनो। ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्टडी के रिगार्डिंग। इस पर आपको बहुत हेल्प होगी, ट्राई करके देखना, उसके बाद कमेंट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन इम्पॉर्टेंट ही है, टेस्ट योर सेल्फ। इतना कुछ होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, विजुअल इफेक्ट के थ्रू स्टडी करने के बाद, इतनी सारी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेन पार्ट आता है टेस्ट योर सेल्फ। आप क्या करो, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स की नोट्स बना लो। सब पहले तो नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करो, अच्छी से पढ़ो, कंफर्टेबल स्पेस में जाओ। ठीक है, उसके बाद अपने आप को टेस्ट करो, है ना, टेस्ट करो कि आपने कितना पढ़ा, उसमें से आपने कितना लिख पाए हो, आपको कितना समझा है, और खुद ही को यानी जज करो, टेस्ट करो कि क्या आप उस कंटेंट के हिसाब से उस टॉपिक को आपने समझा है, क्या वो उतने लायक कैपेबल है, क्या वो उतना कैपेबल है कि। इसी के साथ टेस्ट योर सेल्फ में आप यही करो कि अपने आप को टेस्ट करो, अपने कंफर्ट जोन में जाओ, अच्छी से पढ़ो, रिवाइज करो, ऑल मेथड अप्लाई करो और टेस्ट करो कि क्या आपने जो लिखा है, क्या आपने जो अपने आप को टेस्ट किया वो उतना कैपेबल है कि वो सफिशिएंट है उस लेवल के लिए। ठीक है, ये टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ मेनली टिप्स है, इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में ईजी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। आप एक बार इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आस्क फॉर हेल्प। कई बार फार्मेसी में गाइस रिएक्शंस मैकेनिज्म में अक्सर मिस्टेक करते हैं। अगर उन्हें समझने के लिए आपने एक सातों स्टेप्स या टिप्स अप्लाई कर भी लिए, कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कोई अटकता है, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, उसमें बॉन्ड और कहाँ से कोई चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन के पास होती है, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आती है, तो वही कहीं ना कहीं आप टकरा जाओगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो, किसी कलीग की ले सकते हो हेल्प, या कोई टीचर मेंटर आपका हुआ कॉलेज में, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, या एकदम ईजी चीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर भी हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आस्क फॉर हेल्प इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द पर्टिकुलर स्टेट वेयर यू आर स्टक। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप का ख्याल बिल्कुल रखिए। ठीक है, इतना भी नहीं कि आप पढ़ाई में इतना ही यानी गुम हो चुके हो कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करो। देखिए गाइस, कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, एक हद तक ही अच्छी लगती है। अगर आप स्मार्ट हो वेरी गुड, लेकिन आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ के लिए एक लिमिटेड और इफ़ेक्टिव टाइम ही दे। आप स्टडी भी करिए, नो डाउट आपको स्टडी करनी चाहिए, लेकिन अपने हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा सपोज़ आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब की, ठीक है, आपने 2-3 लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देखने की वजह से आपको आई स्ट्रेन हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपने हेल्थ पर कॉन्शियस रहने के लिए आप प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव मेमोराइजेशन मेनोमिक्स। आप सबको ये चीज़ पता होगी मेरे ख्याल से, जो मेनोमिक्स है यहाँ पर। इम्प्रूव मेमोराइजेशन तो आप समझ गए होगे कि इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, लेकिन जो मेनोमिक्स यहाँ पर लिखा है, क्या आपको हिंट लगा पा रहे होगे? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये एक टूल कहा जाता है रिमेंबरिंग के लिए, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी जो हम 8th स्टैंडर्ड से लेकर अक्सर सुना कि विबगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई मीन 8th स्टैंडर्ड से ऑब्वियसली। तो ये रेनबो के कलर्स को समझने के लिए और आसानी से याद करने के लिए। तो ये क्या है गाइस? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रेनबो के कलर्स है। लेकिन इतना याद करने के लिए एक ईजी ट्रिक जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एक ही चीज़ को याद कर ले, इसमें मल्टीपल चीज़ कवर अप हो जाए, तो उसी ट्रिक को कहते हैं मेनोमिक्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप अपने अंदर ले सकते हो।
कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना ही सब कुछ कहूँगा और यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए। रीड राइटिंग पर बहुत फोकस दीजिए अपना, क्योंकि आप जैसे ही पढ़ लेते हो उसे नोट डाउन कर लो इमीडिएटली और रिवाइज़ करो। सिंपल है, आपको बहुत इफेक्टिव और बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और हम जल्द ही बी फार्मा का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं, HAP वगैरह फर्स्ट सेम का। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे।